कुछ लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अपना इस्तेमाल होने दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कि 7th फेज के जिनको चिंता नहीं थी, उनको अपनी चिंता थी कि हमारा स्थानांतरण हो जाए, उनकी वो चिंता थी और आपके पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ था और आप उनकी बात सुन करके उनके पीछे पड़े हुए हैं कि उनका जो है इंक्रीमेंट हो जाए, उनको अच्छी सैलरी मिले। अब उनके चलते आप आंदोलन में हो रहे हैं और आप लाठियां खा रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा करेंगे तो ये आपकी ही क्षति होने वाली है। अब इससे बेहतरीन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता टीचर बनने के लिए। आप जहां 22,000 मिलने वाले थे आपको, अब आपको मिलने वाली है 50,000। बस छोटी सी एक परीक्षा देने वाली है। आप इस परीक्षा से डर क्यों रहे हैं? ये आपका इसका कटअप 130, 120, 110 नहीं जाने वाला है, बहुत ही मिनिमम कटअप होने वाला है, जो कि आपका यहाँ पर बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम आपका टीचर्स का हुआ है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आज के क्लास में हम सब कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में हम सब कुछ बात करने वाले हैं जो कि आपका इसका एग्जाम हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसका कटअप क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो भी एग्जाम हुआ है उसका सिलेबस क्या था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप घबराइए नहीं, आपको A to Z इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी और आप आंदोलन के चक्कर में झूठे ही पड़े। आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि ये एग्जाम आप लोगों के लिए काफ़ी ही आसान होने वाला है। इस सभी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यदि आप इसको मिस करते हैं तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कम हो जाने वाली है, अर्थात नहीं मिलने वाली है, और एक ही वीडियो में हर जगह इंफॉर्मेशन सारी आपको नहीं मिलने वाली है। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड आपको क्या इंफॉर्मेशन है और आपको क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। बहुत कम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या पहले जरूरी है जो कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपके टोटल सिलेबस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आपको ये सब आंदोलन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये काफ़ी ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो आपका यहाँ बीपीएससी जो आपका यहाँ पर दे रहा है, सैलरी काफ़ी अच्छा देने वाला है, ठीक है ना। उसके थ्रू यदि आप होते हैं तो उससे आपको सैलरी बहुत ही बेहतर मिलने वाली है। अब 22-25 हज़ार के चक्कर में आप कहाँ पड़े हैं, उनके पीछे पड़िएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। यदि आपको ये डर है कि वो तो हैं उनको भी इसमें मौका मिलने वाला, तो उनसे किस बात की डर है? ये सभी बूढ़े हो गए हैं, ठीक है ना। अब ये सभी बूढ़े हो गए, अब इनको उतनी क्षमता नहीं है कि वो आपसे लड़ें। यदि हम पिछले एग्जाम के ही बारे में बात करें कि उनका क्या स्कोरिंग था और कैसे उन्होंने उनका कैसे आपको यहाँ पर हेडमास्टर वगैरह में उनका कैसे आपको हुआ, कितने लोग पास किए, कितने लोग फॉर्म भरे, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपको यहाँ पर शिक्षक बहाली होने वाली है इसकी योग्यता क्या होने वाली है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करें तो जो नोटिफिकेशन आपका आएगा उससे आपको वहाँ पर डीएलएड आपको पास होना पड़ेगा या फिर बीएड पास होना पड़ेगा। सीटेट बीटेड जो भी है वहाँ तक उस डेट तक आपको पास होना पड़ेगा, तभी आप अनिवार्य होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी भी समस्या है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आप भी बीएड कर रहे हैं और सीटेट पास कर गए हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर क्या किए हुए हैं, बीएड कर रहे हैं लेकिन सीटेट पास हो गए हैं। तब उनका जो सीटेट है वैलिड है, ऐसी बात नहीं कि इनवैलिड है। इनवैलिड नहीं होने वाला है, वैलिड होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो आपका होने वाला है इसमें जो आप शामिल होंगे उस डेट तक, जिस डेट को वो मुकर्रर करेगा उस डेट तक क्या होना चाहिए, बीएड भी आपको जो उसकी डिग्री है ना, डिग्री भी उसकी पूरी होनी चाहिए, बीएड भी आपको पूरा होना चाहिए, सीटेट भी पास पूरा हो जाना चाहिए। वहाँ तक आपको यहाँ पर लेने वाला है। इतनी बात आपको ध्यान देनी है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बीएड कर रहे हैं लेकिन सीटेट पास कर गए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, ठीक है। तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते भले ही पास कर गए हैं। उस डेट तक, जिस डेट को निकालेगा, यदि उस डेट तक उन्होंने पास कर लिया होगा आपका जो बीएड है या फिर डीएलएड है कुछ भी है और सीटेट भी, तो आप सीटेट बीटेट जो भी है तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्राथमिक के लिए, तो जो प्राथमिक शिक्षक बनेंगे ना 1 से लेकर के 5, उनके लिए जो योग्यता है वो 10+2 है, ठीक है ना। उनके लिए आपको योग्यता 10+2 है, उसके ऊपर के लिए ग्रेजुएशन वगैरह आपको है, ठीक है। और आगे यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। ये आपको मिनिमम एज लिमिट होने वाली है 21 वर्ष। जिसका एज मिनिमम है वो 21 वर्ष हो सकता है और जिसका मैक्सिमम है, तो यहाँ पर जनरल के बारे में बात करें, जनरल के बाद में बात करें तो जनरल के पुरुष का जो मैक्सिमम एज है ये आपका 37 वर्ष है। जो मैक्सिमम एज है ना ये आपको 37 वर्ष रहने वाला है। और जो इसी में स्त्री के बारे में बात करें, यहाँ पर जो है लेडीज के बारे में बात करें तो इसकी 40 वर्ष होने वाली है जो कि जनरल के है। और ये 40 वर्ष ओबीसी के लिए भी होने वाला है। ये 40 वर्ष ना ओबीसी के लिए भी होने वाला है और SC ST के लिए 42 वर्ष आपका एज होने वाला है।
इतनी बात आपको समझ में आ गई। एज से रिलेटेड आपको सारे प्रश्न आपको यहाँ पर समझ में आ गए। यहाँ वैलिड के बारे में बात करें, जो सीटेट है, सीटेट का मार्क्स आपका कितना वैलिड होगा इसके बारे में हम लोग बात करें तो जो जनरल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यदि जनरल के बारे में बात करें तो ये आपको 90 मार्क्स आपको यहाँ पर वैलिड होता है। लेकिन यदि जनरल में यहीं पर ये लेडीज हो जाए ना तो इसके लिए आपको 42 मार्क्स यहाँ पर वैलिड है। यदि 42 सॉरी कर रहे हैं 82, यदि 82 भी इसका है तो भी ये क्या है, वैलिड है और पास मानी जाएगी, इस फॉर्म को भर सकती है यदि 82 मार्क्स हो तो भी। ठीक है, यहाँ पर जनरल के बारे में आपको पता चल गया। अब उसी तरह से ओबीसी के बारे में हम लोग बात करें कि जो सीटेट में तो ओबीसी को यदि 82 मार्क्स है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए तो वो आपको वैलिड है, 82 मार्क्स पर ही क्या होने वाला है, वैलिड होने वाला है। और उसी तरह से हम लोग SC ST या फिर हैंडीकैप्ड के बारे में बात करें, ST ST SC ST या फिर हैंडीकैप्ड के बारे में बात करें तो इनके लिए आपको यहाँ पर 75 मार्क्स है। ठीक है ना, यदि वो 75 मार्क्स भी ला पाते हैं तो भी क्या होने वाले हैं, आपको जो आपका यहाँ पर होने वाला है बिहार में टीचर की वैकेंसी उसमें ये वैलिड है यदि 75 मार्क्स भी आता है तो। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे आरक्षण के बारे में। तो जिसको जैसी आरक्षण मिल रही है उन्हें वैसी ही आरक्षण मिलेगी। और महिलाओं के बारे में बात की जाए तो उन्हें आपको 50% आरक्षण मिलने वाली है। ठीक है ना, जो महिलाओं की बात करें तो उसमें 50% आरक्षण मिलने वाली है। बाकी को जैसे मिल रही है वैसे ही आपको मिलेंगी। एज में जैसे रिलैक्सेशन है वैसे ही एज में आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है ना, और महिला पोस्ट पर आपको महिला की ही नियुक्ति होने वाली है, पुरुष की नियुक्ति नहीं होने वाली है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। ठीक है ना, इतनी बात आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि इतनी चीज़ें आपको होने वाली हैं और ये सभी के सभी इंफॉर्मेशन आपको ये पक्की है। ठीक है, कुछ लोगों की दोस्तों ये भी समस्या है, कुछ लोग कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, कम से कम आपको 50% होना चाहिए। ये एक समस्या उन लोगों के पास है। तो ऐसी अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल करके आई है कि ग्रेजुएशन में आपको 50% आपको होना है या फिर उससे अधिक होना है, उससे नीचे का नहीं होगा। जब आप IAS IPS बन सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं 3rd डिवीजन पर, तो आपका 50% पे कैसे ही हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना, कुछ लोगों का समस्या था, कुछ लोग हमको मैसेज किए हुए थे, तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि 50% वाले को ही इसमें शामिल होना पड़ेगा और जो ग्रेजुएशन में मिनिमम जिनका 50% है वही इसमें शामिल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वहम से आप दूर रहिए। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग कुछ अलग बातों को जानते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रधान शिक्षक के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि प्रधान शिक्षक का आपको होने वाला था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। इसमें क्या सिलेबस होने वाला था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो हेडमास्टर का आपको सिलेबस, जो कि एग्जाम हुआ था हेडमास्टर का सिलेबस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब हमको BPSC के थ्रू ही एग्जाम दे करके हमको लेना है, BPSC के थ्रू ही एग्जाम दे करके हमें लेना है, तो हम अधिकारी नहीं बनेंगे कि मास्टर बनेंगे। अब इनको कौन समझाएगा कि BPSC के थ्रू आप एग्जाम के थ्रू आप मास्टर बनना चाहते हैं तो इससे क्या आपको फायदा होने वाला है। और यहाँ तक कि आपको आंदोलन करना चाहिए था, BPSC के थ्रू ही लीजिए, आप यहाँ पर बिहार SSC के थ्रू नहीं लीजिए, बिहार SSC के थ्रू आप एग्जाम नहीं लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पारदर्शिता अधिक है। BPSC के थ्रू जो आपको एग्जाम होने वाली है ना, आपको पारदर्शिता अधिक होने वाली है, समय कम लगने वाली है, जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। और यहीं पर यदि आप बिहार SSC में जाइएगा तो कितना भी टाइम लग सकता है। ठीक है ना, तो आपको इसलिए आंदोलन करना चाहिए था कि आप BPSC के थ्रू हमारा एग्जाम लीजिए, कराइए और इसी के थ्रू कराइए। और हमारी जितनी है 2.5 लाख, हमको 2.5 लाख दीजिए, ऊपर से जितने भी आएंगे एग्जाम में उनको 2.5 लाख छांट करके हमको दे दीजिए, तो आप ये कुछ बात बनती और आप इसमें काफ़ी आपको फायदा होने वाला होता। लेकिन आपने तो आंदोलन कर लिया कि इसको रद्द कीजिए। रद्द करने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ BPSC के बारे में हम लोग बात करते हैं कि यदि आप BPSC के थ्रू, तो BPSC में टोटल इस साल 4 लाख, टोटल आपको यहाँ पर 4 लाख फॉर्म गिरे। ठीक है ना, 4 लाख फॉर्म गिरे, जिसमें कि 3900 लोगों ने इंटरव्यू तक पहुंचा। 3900, अब 4 लाख में 3900 लोग इंटरव्यू तक पहुंचे और इन 3900 में मात्र 300 लोग ऐसे हुए जो कि यहाँ पर BPSC को क्रैक करे और अधिकारी बने। क्या आप इतने लायक हैं कि आप अधिकारी बन पाएंगे? हमको तो नहीं लगता कि आप इतने लायक हैं कि आप इन 300 में आपको आने वाले हैं। और यहाँ पर जो शिक्षक की बहाली होने वाली है भैया, 2.5 लाख बहाली होने वाली है, 2.5 लाख बहाली होने वाली है। और इसके लिए आपको यहाँ पर आवाज़ उठाना चाहिए था कि हमको 2.5 लाख बहाली चाहिए, और हम BPSC के थ्रू एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको ऊपर से 2.5 लाख जितने हैं हमको उतने चाहिए। तो एक बात बनती, एक मुद्दा था और इसके लिए आप यदि आंदोलन करते तो ये बहुत ही बेहतर था। ठीक है ना, लेकिन आप ऐसी बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब इससे क्या आपको फायदा होने वाला है? कुछ फायदा नहीं होने वाला। यदि ये आप करते तो आपको फायदा होने वाला है। अब इसके थ्रू जो इन अधिकारियों का वेतन होने वाला है वही वेतन आपका होने वाला है। तो आप इस और आपका जनरेशन जो है सुधरने वाला है और आप इसको न छोड़ करके आप
कुछ और ही चल दिए हैं। तो चलिए, जो कर रहे हैं उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो करें अपना काम। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपका क्या होने वाला है और क्या क्या पूछेगा, कितने मार्क्स तक पूछेगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस था ना, अब इसके लिए यहाँ पर टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लीजिए, ठीक है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी कह लीजिए, सीडीपी कह लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर जो है ये आपको 75 मार्क्स का पूछने वाला था, अर्थात 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछने वाला था 150 में से, ठीक है ना। और यहाँ पर बात किया जाए कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में भी आपको पूछने वाला था मॉडर्न हिस्ट्री और यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री, अर्थात यहाँ पर प्राचीन और जो आपका इस समय का है उसके हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है ना, आधुनिक और प्राचीन दोनों हिस्ट्री। और ये आपको पूछना है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन आपको आने वाले थे, अर्थात 20 मार्क्स के आपको आने वाले थे। उसी तरह से पॉलिटी के बारे में बात करें तो जो आपका यहाँ पर पॉलिटी है, पॉलिटी भी आपको 10 क्वेश्चन आपको आने वाला था। और यहाँ पर करंट अफेयर के बारे में बात करें तो ये भी आपको इसमें से 15 क्वेश्चन आने वाले थे। और यहाँ पर मैथ प्लस रीजनिंग के बारे में बात करें तो ये आपको 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले थे। और यहाँ पर यदि साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में भी आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही आपको पूछे जाने वाले थे। और यहाँ पर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो इनमें से भी आपको 10 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर पूछे जाने वाले थे। तो टोटल कितने हुए? 75 नंबर, वो 20 नंबर ये 95 नंबर, 10 नंबर 105, ये 120 और यहाँ पर ये 30 150 हुए। तो इस तरह से आपको पूछे जाने वाले थे, जिसमें कि आपको इसके बारे में तो आप जानते ही, इसके बारे में आपने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री जो आपको 10th तक है उसको ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आपको प्राचीन और मॉडर्न दोनों ही आपको यहाँ पर पढ़नी है, तो जो 10 तक है वही आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। और यहाँ पर पॉलिटी के बारे में बात करें तो इसको भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको 10 नंबर का आपको आने वाला है। करंट अफेयर के बारे में बात करें तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है लास्ट आपका 3 महीना, जिस समय आपको एग्जाम है वहाँ से आपको 3 मंथ का आपको यहाँ पर करंट अफेयर देख लेना है और ये आपको क्लियर हो जाने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये आपका सिलेबस होने वाला था, ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग जो आपका हेडमास्टर वाला था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और उसके सिलेबस को देख लेते हैं। आप इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप अपने प्रिपरेशन में लग जाएंगे, क्योंकि आपके लिए वही मतलब कि लायक है, ठीक है ना। अब इसमें आपको जो सैलरी है, जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है सारी बेनिफिट, आपको यहाँ 22,000 में नहीं मिलने वाली है बेनिफिट, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ये जो है ये तो आंदोलन इसलिए करा रहे हैं कि हम भी इसी में शामिल हो जाएं, तो उनको सरकार को कर देना चाहिए था कि जो 10 साल 20 साल जो भी है इनका जो एक्सपीरियंस हो गया, इनको डायरेक्ट शामिल कर देना चाहिए था कि आपको रेगुलर शिक्षक हो गए। इनको पीछे इसमें काहे ढकेल रहा है, ठीक है ना। इसको ढकेलना ही नहीं चाहिए था, इसके नहीं ढकेलना चाहिए था। और ये इसे अब परीक्षा के बारे में बात कर रहा है तो ये आपसे कहीं ना कहीं आपसे लड़ने वाला नहीं है, इनके किसी की बस की बात नहीं है। यदि ये शामिल भी होंगे तो वही 1000 आपके यहाँ पर संख्या है 2.5 लाख की, तो ये शामिल हो सकते हैं इस एग्जाम को क्रैश करके, सिर्फ 1000 शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब इनकी नहीं है उतनी क्षमता। ये बूढ़े हो चुके हैं और ये पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, ये नहीं इस एग्जाम को क्रैक कर सकते। तो यदि आपको डर है कि ये भी है हमारे कंपटीटर, तो ये आपके कहीं भी कंपटीटर नहीं होने वाले हैं। इस बात को आप छोड़ दीजिए कि ये आपके कंपटीटर हैं, ये आपको कंपटीटर नहीं होने वाले हैं। सारी की सारी बहाली आप पर ही होने वाली है। तो आप यहाँ पर आंदोलन कर सकते थे, 2.5 लाख पर आप आंदोलन कर सकते थे कि हमको 2.5 लाख चाहिए और ऊपर से जितने भी 2.5 लाख हो रहे हैं वो हमको चाहिए, ठीक है ना। वो चाहे कितना भी मार्क्स ला पाता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतर था, वो एक उद्देश्य था और वहाँ पर आपका सैलरी भी बेहतर ही है, ठीक है। तो चलिए इसमें नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको हेडमास्टर का जो आपको एग्जाम लिया था बीपीएससी ने, अब कितना उसका कटअप था उसके बारे में बात करते हैं। जान करके आप चौंक जाएंगे, अंत तक बने रहेगा, सब कुछ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हेडमास्टर का, जो आपको बीपीएससी ने लिया था एग्जाम, बीपीएससी ने जो आपका हेडमास्टर का एग्जाम लिया था, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड सीडीपी कर लीजिए, ठीक है ना, टीचिंग आपका यहाँ पर मेथोडोलॉजी कर लीजिए, इससे आपको प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उसमें आपको 75 वाले बात है, लेकिन इसमें आपको 75 वाले बात नहीं है। यहाँ पर आपको 40 से 45 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, ठीक है ना, 40 से 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से भी आपको, यहाँ पर जो आपका बीपीएससी है ना, बीपीएससी है कि निश्चित आपको हिस्ट्री से तो प्रश्न पूछता ही है, ठीक है ना, हिस्ट्री से आपको प्रश्न पूछता है। यदि आप प्रिपरेशन भी इसका करेंगे ना, तो जो आपको बिहार के एग्जामों का तैयारी कर रहा है उससे आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि वो इसके सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जो अदर स्टेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है ना, उसके सिलेबस से, अर्थात उसके यहाँ आपको नहीं पढ़ना है, उससे आपको नहीं एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपको तैयारी किससे करनी है? जो कि बिहार के एग्जामों की तैयारी करता है, क्योंकि वो बखूबी जानता है कि बिहार के एग्जाम में, ठीक है ना, बीपीएससी लेता है, बिहार एसएससी लेता है, और कैसा एग्जाम लेता है और क्या क्या पूछता है, किस टॉपिक से किस तरह का प्रश्न पूछता है, ये उसे जानकारी होती है और वो वही पढ़ाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो प्रिपरेशन करना है वो बिहार वालों से ही प्रिपरेशन करना है, ताकि आपको
प्रिपरेशन जो है अच्छी तरीके से हो जाए। उस तरह से यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसमें आपको हिस्ट्री से तो हर बार क्वेश्चन पूछाता है और ये भी आपको 20 क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो इनसे तीनों को मिला करके आपको यहाँ पर 15 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर बिहार स्पेशल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे बिहार से, ठीक है ना। तो आप बिहार स्पेशल का बुक भी आता है, उसको लेकर के आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर के बारे में बात करें तो करंट अफेयर से आपको 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर साइंस के बारे में बात करें तो साइंस से आपको 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैथ और रीजनिंग के बारे में बात हम लोग कर लें तो इससे आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे हुए थे। आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें 2-4 अंक इधर उधर हो सकता है तो इसमें वो मैनेज होने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें आपको इन तीनों में ये सभी के सभी आपको मैनेज होने वाले हैं। तो जोड़ सकते हैं 40 20 60 60 15 आपका यहाँ पर 75 हो गया और यहाँ पर 20 30 50 50 और 10 65 हो गया। तो इस तरह से कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये रहा इनका सिलेबस। तो ये आपको बिहार स्पेशल का पढ़ना है तो बिहार स्पेशल का एक बुक आती है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। करेंट अफेयर आखिरी 3 महीने आपको प्रिपरेशन करनी है और साइंस के बारे में बात करें तो साइंस तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, मैथ और रीजनिंग आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये इस बात पर आपको ध्यान देना है कि ये आपको हुआ था। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका कटअप कितना था। इसका कटअप कितना था तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसका आपको 42% कटअप था। इसका जो कटअप था ना 42%, कहने का अर्थ क्या है कि ये जो एग्जाम हुआ था 150 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 150 मार्क्स का एग्जाम इसमें हुआ था और यहाँ पर सिर्फ आपको 42%। कहने का अर्थ क्या है कि ये 65 मार्क्स पर यहाँ पर आपको पास किया गया था। और इसमें जो फॉर्म भरने वाले थे ना लाखों थे, जो इसमें फॉर्म भरे थे हेडमास्टर बनने के लिए, एक लाखों में आपको भरे हुए थे और इसमें पास कितने हुए तो इसमें जो पास होने वाले हैं यहाँ पर 350 से 400 के बीच में आपको यहाँ पर पास हुए हैं। 350 से 400 हैं जो कि 42% से अधिक यहाँ पर वो ला पाए, अर्थात 65 मार्क्स तक ला पाए। और यहीं में स्त्रियों के बारे में बात करें तो लेडीज के लिए और भी कम, लेडीज के लिए आपको 55 मार्क्स आपको था। जो लेडीज का था ना वो आपको 55 मार्क्स था। अब आप ही बताइए क्या आप नहीं कर पाएंगे यदि इस सिलेबस से वो पूछे या फिर जो वहाँ पर सिलेबस है, ठीक है ना, प्रधान शिक्षक का सिलेबस है, यदि उससे पूछे तो यहाँ पर जो सिलेबस है ना ये भी आपका यहाँ पर 95% सेम ही रहने वाला है, 5% में ही थोड़ा बहुत बदलाव होने वाला है। तो इससे घबराइए नहीं। तो 95% आपका जब सिलेबस सेम ही रहेगा तो या तो उस सिलेबस से पूछे या तो इस सिलेबस से पूछे, क्या घबराने की बात है। यहाँ पर आपको 70-75 नंबर का था, निश्चित है कि पेडागोजी आपको पूछेगा ही, ठीक है ना। जो ये पेडागोजी है ये आपको 70-75 मार्क्स का पूछने ही वाला है और जो पढ़ रहा है वो 70-75 जो पेडागोजी है ना इसमें वो 65 मार्क्स तो किसी तरह से ला सकता है। इतना भी नहीं ला सका तब 55 मार्क्स तो ला ही सकता है, इसमें 55 मार्क्स तो ला ही सकता है। और जो 55 मार्क्स ला सकता है उसके लिए और कितना चाहिए, 55 पर ही तो यहाँ पर ये इसको सिलेक्शन हुआ है लेडीजों का और यहाँ पर 65 का। तो जब इसमें वो 55 ला सकता है, इसमें 55 ला सकता है तो ये 65 था, कितना जाएगा कटअप, 75 जाएगा, उससे नहीं अधिक जाएगा, 80 जाएगा। अब 80 से तो अधिक आपका कटअप नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। 80-85 से अधिक कभी भी कटअप आपका नहीं जाने वाला है। और जब 80 कटअप जाएगा तो क्या ये नहीं, जब यहाँ पर इसे 55 मार्क्स किसी तरह से ला देगा, जो भी बच्चा पेडागोजी अच्छी तरह से पढ़ा है ना वो 55 तो 75 में से किसी तरह से ला देगा। जब यहाँ पर 55 ला देगा तो उसको चाहिए कितना, 25 और चाहिए। तो क्या अन्य में से 25 भी नहीं ला सकता है। ये हिस्ट्री पढ़ लेगा, इसमें से आराम से उसे 10-12 नंबर मिल जाने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बिहार स्पेशल पढ़ लेगा, इसमें से उसे 5-6 नंबर मिल जाने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर मैथ वो पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत रीजनिंग, यहाँ से उसे मिल जाने वाला है 8-10 नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह से वो उसकी घबराने वाली बात नहीं है। जो साइंस पढ़ा है उससे तो आपको यदि 30 वाला पूछेगा या फिर 15-10 जो भी वाला पूछेगा इसमें भी आपको 5 नंबर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से वो पढ़ सकता है और आसानी से इसे क्रैक करने वाला है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। आपको इस तरीक़ा से पूछे, जो यहाँ पर हेडमास्टर था ना तो ये तो आपको पूछने वाला नहीं है। जब भी यहाँ पर पेडागोजी पूछेगा, एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, जो पेडागोजी पूछेगा ना ये 40-45 नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक की है और पेडागोजी इसमें मुख्यता से होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा चांस है कि 75 का ही आपको पेडागोजी पूछे और 75 में 55 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आसानी से ला सकते हैं और आसानी से
आप इसे क्रैक कर सकते हैं। तो आप किस लिए धरना प्रदर्शन में जुड़ रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आपको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, उसको कीजिएगा। यदि पहले वाला यदि मान के चलिए कि दुर्भाग्य से लागू भी हो जाएगा तो आपको मिलने क्या वाला है, मिलने वाला है आपको 22,000, मिलने वाला कितना है आपको 22,000 मिलने वाला है। अब 22,000 में आप क्या कर लेंगे, क्या कुछ कर पाएंगे? हमको नहीं लगता है कि इस महंगाई में 22,000 30,000 में आपको कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, परिवार का खर्च बर्च नहीं चलने वाला है। तो इसमें आप नहीं रहिए, थोड़ा सा आप अपना एफर्ट लगाइए और मेहनत कीजिए। आपके पास बहुत टाइम है, इतना टाइम में तो आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे और 80 नंबर तो किसी तरह से ला ही पाएंगे। यहाँ पर 65 पर ही हो गया तो आपको कितना चाहिए, 80 चाहिए। और जो यहाँ पर जो पुराने वाले हैं उनका भी यही गति होने वाला है, इनका 65 लाने में ही सारी गति हो जाएगी, 65-80 लाने में ही सारी गति हो जाएगी। क्योंकि इनके लिए जो था ना वो आपको 12 वर्ष का एक्सपीरियंस था, जो हेडमास्टर के लिए था वो आपको 12 वर्ष का एक्सपीरियंस था। अब जो 12 वर्ष का एक्सपीरियंस लिया अब कितना वो पढ़ेगा, तो उसी तरह से सभी मास्टर हैं वो कितना पढ़ेंगे, वो कितना आपको टक्कर दे पाएंगे। तो उनसे आपका कोई कंपटीशन नहीं है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर वो 6 लाख हैं, 7 लाख हैं, 4 लाख हैं वो, और हम 2 लाख 2.5 लाख मिल करके 7 लाख हो गए, 6 लाख हो गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन्हीं में से टोटल सिलेक्शन भी होगा तो कितना होने वाला है, 1,000 2,000 3,000 इतना ही सिलेक्शन ना। यहाँ पर तो है सिलेक्शन कितना, 2.5 लाख में मान कर चलिए कि भिक्षा में उन्हें आपने दे दिया 1,000 सीट, 2,000 सीट, 3,000 सीट, बाकी तो आपके पास हैं। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए और अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। अभी से आंदोलन के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप अभी से प्रिपरेशन में लगते हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम है और बहुत ही अच्छा आप कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो आपको यदि आंदोलन करना ही है तो आंदोलन कीजिए कि हमारी जो बहाली है वो 2.5 लाख सुनिश्चित हो और ऊपर से जितने भी 2.5 लाख आते हैं ऊपर से नीचे तक उनको लिया जाए। तो एक जायज़ था, कोई दिक्कत नहीं था और ये मानने योग्य था और इसे होना चाहिए था, ठीक है ना। बाकी ये सभी आंदोलन किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसके चक्कर में नहीं पड़िए, आप अपना प्रिपरेशन कीजिए और आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको यदि मैथ पढ़ना हो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं, इस चैनल पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि रीजनिंग पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हैं, पेडागोजी पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा है और यदि बढ़िया लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।